हे एवरीवन, तो आज एथिकल हैकिंग फुल सीरीज का पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम देखेंगे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है और पिंग कमांड का इसमें क्या काम है। इस प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था नेटवर्किंग किसे बोलते हैं और इंटरनेट की इब्तिदा कैसे हुई। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो को जाकर लाजमी देखिएगा, बहुत डिटेल में मैंने तमाम चीज़ों को बताया है। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस मुराद इंटरनेट प्रोटोकॉल और हैकर अक्सर पसंद करते हैं कि उन्हें किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस मिल जाए, क्योंकि आईपी एड्रेस से किसी भी सिस्टम पर अटैक किया जा सकता है, उस पर अपना कंट्रोल बनाया जा सकता है। अगर आप ये प्रैक्टिकल जानना चाहते हैं कि हैकर किस तरह आईपी एड्रेस से किसी भी सिस्टम पर अपना कंट्रोल बनाते हैं, तो आप मेरी कंप्यूटर हैकिंग की सीरीज जाकर देखिए। उसमें मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं जिनसे हैकर किसी भी आईपी एड्रेस से सिस्टम पर अपना कंट्रोल बना सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस मुराद इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क में दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आईपी एड्रेस चाहिए होता है। अगर आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं है, यानी आपका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, तो उसको कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होगा। तो आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट पर मुश्तमिल होता है। हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक होती है। तो जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है आईपी एड्रेस, ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस दो किस्म के होते हैं, एक होता है जी पब्लिक आईपी एड्रेस, एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। फर्ज करें आपके घर पे एक राउटर है और आपका कंप्यूटर उस राउटर से कनेक्ट है, तो जो आपके राउटर का आईपी एड्रेस होगा वो पब्लिक होगा और जो आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा वो होगा प्राइवेट। यानी जब आप अपना कोई भी मैसेज किसी दूसरे नेटवर्क में भेजना चाहते हैं तो आपका मैसेज सबसे पहले आपके राउटर पे जाएगा, यानी प्राइवेट से पब्लिक में। फिर आपका राउटर उस मैसेज को दूसरे नेटवर्क में भेजेगा, यानी पब्लिक नेटवर्क में भेज देगा, और वहाँ से जो रिप्लाई आएगा वो सबसे पहले आपके राउटर पे आएगा, यानी पब्लिक नेटवर्क पे। फिर आपका राउटर आपके आईपी एड्रेस की पहचान करके आपको दोबारा मैसेज भेजेगा। तो बेसिकली ये तरीका होता है किसी भी मैसेज को भेजने का, तो इसे बोलते हैं आईपी एड्रेस। इसके बाद है जी हमारे पास मैक एड्रेस। मैक एड्रेस में हमारे पास मैक से मुराद मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है जिससे उस डिवाइस की पहचान होती है। फर्ज करें कि मेरे पास एक लैपटॉप है, इसका भी एक अपना मैक एड्रेस है और ये मैक एड्रेस किसी दूसरी डिवाइस से कभी भी नहीं मिल सकता। ये जो मैक एड्रेस है ये 12 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगा। जो फर्स्ट जो 6 डिजिट्स हैं हमारे पास, ये पहचान कर देंगे ये किस कंपनी ने बनाया है, और जो लास्ट वाले 6 डिजिट्स होंगे इससे हमें पता चलता है कि ये दूसरे लैपटॉप से अलहदा है, बिल्कुल सेपरेट है। ये बेसिकली 12 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है मैक एड्रेस। ये बहुत सारे तरीके होते हैं मैक एड्रेस को स्पूफ करना, चेंज करना। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, आगे हम इस सीरीज में देखेंगे मैक एड्रेस को और आईपी एड्रेस को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको प्रैक्टिकल भी आगे देखते हैं कि ये कैसे इंटरनेट यानी हमारा डाटा कैसे इंटरनेट पर ट्रांसफ़र होता है, कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर देते हैं। व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर? इंटरनेट प्रोटोकॉल, COL प्रोटोकॉल। अभी हमने ऊपर देखा व्हाट ईच सेक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस कॉल्ड। अभी हमने ऊपर देखा कि आईपी एड्रेस के हर सेक्शन को ऑक्टेट कहते हैं, OCTET ऑक्टेट। इसके बाद हाउ मेनी सेक्शन इन डिजिट्स डज एन आईपी एड्रेस हैव, यानी एक इसमें हमारे पास कितने ऑक्टेट हैं? 4। इसको आंसर कर देते हैं सबमिट सर्विस का विषय। इसके बाद है जो व्हाट डज द मैक स्टैंड फॉर। तो हमने ऊपर देखा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक हो गया जी। इसके बाद डिप्लॉय द मशीन। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो है नेटवर्क में डाटा हमारा किस तरह ट्रांसफ़र होता है। व्यू साइट पे आपने क्लिक करना है। अभी हम देखते हैं कि अपना मैक एड्रेस चेंज करके कैसे हैकर अपना जो है कंट्रोल बनाते हैं नेटवर्क में। अभी आप देख रहे हैं कि जो अलाइस का पैकेट है, जो अलाइस का डाटा है वो सीधा जा रहा है राउटर से बाहर, लेकिन ये हमारा जो यूज़र बॉब है ये रिक्वेस्ट करेगा कि नेटवर्क में, तो लेकिन ये नहीं जा रहा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि उसने उसको रिसाइकिल बिन में भेज दिया, यानी ये उसका मैसेज अपने नेटवर्क से बाहर नहीं भेज रहा। अब हैकर क्या तरीका करते हैं, हैकर स्पूफ कर देते हैं। स्पूफ अभी हम करेंगे। जो हमारे पास अलाइस का मैक एड्रेस है वो बॉब में एंटर करेंगे और देखते हैं कि हमारा नेटवर्क में जो डाटा वो नेटवर्क से बाहर जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले
आईपी एड्रेस को चेंज कर लेते हैं। 12:2 कैपिटल एफ के बाद इसके बाद फिर कॉलन 33, इसके बाद हमने फिर कॉलन देना है। और आपने गौर करना है कि जो हमारा जो डाटा वो नेटवर्क से बाहर जाता है कि नहीं। हैकर बेसिकली ये तरीका अप्लाई करते हैं मैक एड्रेस को स्पूफ करके। 39, अब आपने ध्यान से देखना रिक्वेस्ट साइड की, और ये हमारा चला गया, यानी ये रूम सोल्व हो गया है। ये हमारे पास जो आंसर है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारा इतना काम हो गया। अब पिंग का क्या काम है, अब नीचे देखते हैं कि पिंग का क्या काम है। तो पिंग से हमें पता चलता है कि जैसे हम किसी भी एड्रेस पर पिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो डिवाइस ऑन है कि ऑफ है। कैसे पता चलेगा, अभी हम वो भी देख लेते हैं। पिंग करके व्यू साइट पे क्लिक करते हैं और इसके बाद व्हाट प्रोटोकॉल डज पिंग यूज, जो पिंग प्रोटोकॉल यूज करता है वो ICMP पैकेट भेजता है। इसके बाद बोलते हैं व्हाट इज द सिंटैक्स टू पिंग 10-10-10। अभी हमने यहाँ पे पिंग करते हैं किसको, 10-10-10। ये कमांड है बेसिकली पिंग की, सेंड पिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं। सॉरी गलत हो गया, 10-10-10-10, ठीक है। 4 दफ़ा 10 सेंड पिंग रिक्वेस्ट। अब हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये -C से मुराद 4 पैकेट्स भेजेगा, ये उसने भेज दिए। अब हमारे पास जो रिसीव वो व्हाट इज द सिंटैक्स टू पिंग, ये बोले कि पिंग 10-10 को पिंग करने का कौन सा सिंटैक्स है। तो इसके लिए कमांड है पिंग 10-10-10, ये हमारे पास उसका सिंटैक्स है। अब बोल रहे हैं कि आप पिंग करें 8.8.8.8 को, और आपके पास कौन सा आंसर होता है वो यहाँ पे सबमिट करते हैं। यहाँ पे पिंग करते हैं 8.8.8, 4 दफ़ा 8, सेंड पिंग रिक्वेस्ट। अब जो हमारे पास आंसर आएगा उसको यहाँ पे सबमिट करते हैं। ये बेसिकली पता चलाने के लिए होता है कि जिस आईपी एड्रेस पर हम पिंग कर रहे हैं वो डिवाइस ऑन है या आप। ये काली लिंक्स में मैंने अक्सर यूज़ किया है, लेकिन अभी आगे इस सीरीज में हम इसको डिटेल में यूज़ करेंगे। तो सबमिट करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। सीरीज को देखते रहें, सीखते रहें और देखते रहें द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल।